है गैस, तो मैंने अभी ऐसी छुट्टी बना ली है क्योंकि भाई बाल बहुत ज़्यादा मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना मुझे, इसलिए मतलब यहाँ पे भी एक बो है और यहाँ पे भी एक बो। यार आई थिंक मुझे वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था। सॉरी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो एंड करा ना, इसलिए मुझे ध्यान में नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज जो कल के टास्क थे वो आज कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 3 टास्क रह चुके हैं हमारे, मतलब 3 चैप्टर्स रह चुके हैं हमारे, 3 टास्क नहीं। तो हाँ, मैंने वीडियो मतलब पोस्ट कर लिया है वो वाला और चीज़ों का। तो हमारे आज 62 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है और खुश भी हूँ, जो कि मैंने पहले ही व्लॉग में बता दिया है, वो एंडिंग व्लॉग में ही। 12:55 हो चुके हैं, तो 1 बज रहा है। तो अभी हम पढ़ाई करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है गाइस? अभी मैं स्टडी टेबल के पास आ चुकी हूँ। अभी दिखाती हूँ मेरे स्टडी टेबल पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज़ रहती है। ये सब चीज़ें रहती है। तो मैंने ये कैलेंडर यहाँ पे था, तो इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझसे ना मतलब यहाँ पे जब मैं लिखती थी तो अच्छे से ना लिखना नहीं होता था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया है। वहाँ पे कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ पे। ये है, ये हिलता नहीं है, एक ही जगह पे स्टेबल है ये। इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट कोई ना, ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि इस पर इस तरीके से ऐसे मोबाइल आ जाएगा तो मैं देख के लिख सकती हूँ जो कुछ भी है। और ये फिर से एक छोटा सा ट्राइपॉड है, ये मेरे भाई ने दिया था और ये है मेरे पास। तो हाँ, ये टूटी हुई पेंसिल भी है मेरे पास। कोई ना, चश्मा है और एक चश्मा है, पता नहीं किधर है। तो ये वाली वॉच जो है ये मेरी धोखेबाजी वॉच है, ये चलती नहीं है। तो हाँ, ये वाली जो है ये हमारी एंशिएंट इंडिया वाली बुक है और ये पता नहीं क्यों है यहाँ पे। और ये है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये है हमारी जो मेन बुक है वो, इसको भी रख देंगे साइड में। और ये कुछ मेरे पेन्स और चश्मा है जो कि मैं यूज़ करती हूँ पढ़ाई करते समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मतलब आँखों में दिक्कत देता है। मतलब जब भी हम देखते हैं ना मोबाइल को वगैरह, मोबाइल की स्क्रीन को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है आँखें। तो मतलब जो स्क्रीन होती है ना, वो हम अपन जो आई प्रोटेक्शन जो है ना वो मतलब वो क्लिक करके रहते भी, वो वाला भी स्टार्ट करके रखेंगे ना, फिर भी चेहरे को ना दिक्कत देता है, इसलिए मैं ये चश्मा पहनती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं लगती हूँ चश्मा पहन के। तो चलो पढ़े करते हैं। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये चश्मा पहन लेंगे। और इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो सर के हैं, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। मतलब मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि भाई पता है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे होता है। अब मेरा ना 3rd लेक्चर चल रहा है, तो हाँ देखो, तो ये है वो 3rd लेक्चर। अब तो ये सब है। अभी मैं ये लेक्चर है 44 मिनट्स का, तो इसको तो मैं थोड़ा जल्दी करके ये कर लेती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ। बट इसके जब नोट्स निकालती हूँ तो फिर से मैं वीडियो को रुका रुका के अच्छे से सुन के मैं नोट्स बनाती हूँ। और इसमें जो मैंने नोट्स जो बनाए हैं ना, तो इससे पहले मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें लिख के रखी थी जो कि मुझे पता नहीं थी। एज ए बिगनर आपको सच में बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं पता रहता है, आपको सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो भाई। इंडिया में पोर्तुगीज़ क्यों आए और क्या ही कारण था उनका आने का, तो ये चीज़ मैंने इसमें कल पढ़ी। मुझे अच्छा लगा। मैं आपको बताऊँ, ये छोटी सी स्टोरी, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, बट कोई ना, मैं स्टोरी बता देती हूँ और वीडियो के एंड कर दूँगी, कोई ना। तो चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, मतलब हमारा जो इंडिया है ना, तो वो पहले ऐसा नहीं था। मतलब अखंड भारत जो कहते हैं ना, उस तरीके से था जो मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारा इंडियन जो गुड्स थे ना, तो वो गुड्स एज एन अरब ट्रेडर्स वो लोग लेके जाते थे, वहाँ पे जाके सेल करते थे। मतलब इंडिया मिडल मैन, जो कि यूरोप में अपने जो हमारे इधर के जो टर्मरिक्स और स्पाइसेस होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे लेके जाते थे। बट ये चीज़ें कब चेंज हुई, जब जब जो बीच में जो अरब कंट्रीज वगैरह ये थी ना, क्या कॉन्स्टेंटिनोपल जो कंट्री थी इन द सेंस सिटी थी वो, तो वो वहाँ पे ऑटोमन ट्रब्स करके जो एक एम्पायर था, उन्होंने वो उसको कब्ज़ा कर लिया। तो वो थे मुस्लिम्स इन द सेंस इस्लामिक थे। तो जब
मतलब जो पहले थे वो क्रिश्चियंस थे, और क्रिश्चियंस के ऊपर उन्होंने ऑटोमन टर्क जो एम्पायर था, उन्होंने बाइज़ैक एम्पायर था जो क्रिश्चियंस थे वो, और बाइज़ैक एम्पायर के ख़त्म होने के बाद ऑटोमन टर्क्स ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया वो सिटी के ऊपर, जहाँ से अपने गुड्स यूरोप में जाते थे। तो अभी देखो क्या हो गया, यहाँ पे अपने गुड्स मतलब जो ऑटोमन टर्क्स वाला एम्पायर था ना वो इस्लामिक एम्पायर था, और जो यूरोप में है वो लोग थे क्रिश्चियंस। तो इनका दोनों का पट्टा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, और इनको ऑटोमन टर्क्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे यूरोपियंस। तो इन्होंने क्या करा, रेड सी से लेकर सी और उनके जो लैंड रूट है दोनों चीज़ें बंद करवा दी। इस चक्कर में यूरोपियन में डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंडियन गुड्स की, मतलब इंडियंस मेजरली स्पाइसेस की, साल्ट और स्पाइसेस की। तो सिर्फ यही चीज़ें लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं थी यूरोप में अपने कंट्रीज़ की, और भी बहुत सी चीज़ें थी, बट वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्पाइसेस और साल्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो इन्होंने क्या करा, यूरोपियंस ने वहाँ के जो मतलब ये है ना प्रिंस वगैरह जो रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट वगैरह रूल ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, बट प्रिंसली स्टेट्स और ऐसी सब चीज़ें ही चल रही थी। तो वहाँ के जो प्रिंस वगैरह, प्रिंस हेनरी, तो उन्होंने 3 लोगों को अलग अलग जगह भेजा कि आप इंडिया की खोज करो। उनको पता था इंडिया कहाँ पे है, बट उनको सी रूट नहीं पता था, तो वो लैंड रूट से तो पहले ही बंद हो चुका था, और रेड सी से तो फिर से बंद करते। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना इंडिया के मैप के बारे में, तो आपको पता होगा कि जहाँ पे पोर्तुगीज़ और यूरोप है ना, वहाँ से डायरेक्ट मतलब ऐसे करके एक पूरा सी रूट आता है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस और कार्ल करके था एक इंसान, और एक था वास्को द गामा। तो ये 3 लोगों को उस लाइक प्रिंस ने भेजा कि आप इंडिया की खोज करो। बट कोलंबस को लाइक अमेरिका मिला, मतलब जब इंडिया की खोज करते करते उसको अमेरिका मिला, और जो कार्ल था उसको ब्राज़ील मिला, और जो वास्को द गामा उनको रियल में इंडिया मिला। तो इंडिया में वो कैलिकट में रहे 1 साल पूरे रहे वो, और 1 साल में उन्होंने इतनी ज़्यादा खोज कर ली इंडिया के, मतलब सी रूट्स भी देख लिए, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, हम कहाँ से सी रूट्स मतलब कहाँ पे हम मतलब सी रूट इन द सेंस होता है आपको जैसे रास्ते होते हैं ना, वैसे ही सी में रूट्स होते हैं। तो उस टाइम पे ना मतलब लोकेशन वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, सैटेलाइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इनको ना खुद से करना पड़ता था, और खुद के एक्सपेंडिचर्स भी करने पड़ते। जैसे तो प्रिंस हेनरी और जिनोवाल जो कंट्री थी, उन्होंने इनकी हेल्प करी, प्रिंस हेनरी की, उसको उनको पैसे वगैरह जो कुछ भी है खर्चा पानी, जो भी शिप्स में वगैरह जाके जो वास्को द गामा वहाँ तक आए, इस सब का खर्चा उन्होंने करा था। तो लास्टली वास्को द गामा को जितना भी खर्च हुआ उसका 60 टाइम्स ज़्यादा, जब वो इंडियन स्पाइसेस को पोर्तुगीज मतलब पोर्तुगल जो यूरोपियन कंट्री है ना, वहाँ पे जब उन्होंने बेचा तो उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। मतलब 1-2% नहीं भाई, 60 टाइम ज़्यादा। मतलब सोचो अगर 1 रुपये आपसे आपके पास है तो उसके आपको 60 रुपये मिल रहे हैं, और अगर यही चीज़ उसने वहाँ पे 1 लाख रुपये की खरीद रहा है तो उसको 60 लाख रुपये मिल रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि आप सोच के देखो, ठीक है। तो इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक, पता नहीं मुझे कि कितना ज़्यादा उसने मतलब वो कार्टेज नहीं, उसको क्या कुछ तो बोलते हैं, जो गुड्स होते हैं ना उसको कुछ तो बोलते हैं। तो वो जो चीज़ वो लेके गए थे ना स्पाइसेस, वो मुझे नहीं पता कौन मतलब कितने मतलब कितने वर्थ रुपीज़ कितना था उसकी एमआरपी या कुछ वो सब चीज़। बट हाँ, उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद मतलब 1 साल के बाद वो गया, ठीक है। सब सी रूट्स वगैरह ढूंढने के बाद स्पाइसेस लेके 1 साल के बाद जब वो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब इनको तो अभी पता चल गया कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इतने सब चीज़ें हैं। बट वो ना पोर्तुगीज़ ना इंडिया में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इंडिया के सी रूट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एक बात गौर करने की है, यहाँ पे पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स दोनों अलग अलग मतलब चीज़ें हैं। तो जो भी लाइक वो जो मैं बोल रही थी लैंड रूट जो सीज़ कर लिया था ऑटोमन ट्रब्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो इसको अभी हम लाइक इसका नाम कुछ तो है यार, इस्तांबुल नाम है उस जगह का अभी लाइक करंट सिचुएशन में। इस्तांबुल जो उन्होंने जो नाम चेंज करा ना जो सिटी का, तो वो किया था उन्होंने 1453 में। और मतलब 1453 में उन्होंने वो चीज़ करी। उसके बाद 1453 के बाद 1499 के आसपास ये सब चीज़ें हो रही थी। वास्को द गामा 1458 के आसपास ही आया शायद, मुझको जो जितना पता है। 1499 में 1498 में वास्को द गामा आए थे अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद लाइक जो फर्स्ट जो थे ना जो ऑफिसर थे,
तो वो जो आए उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कैब्राल को वो नाम नहीं याद आता इसलिए मैं देख के बोल रही हूँ, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो ये थे अपने फर्स्ट ऑफिसर थे जो पोर्चुगीज से आए थे। तो इन्होंने लाइक बहुत सी चीज़ें वहाँ पे देखी और एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की कैलिकट में। ठीक है, उसके उनके जो मेजर अचीवमेंट्स थे वो थे, पता है उन्होंने सबसे पहले तो ब्राज़ील वाला रूट फाइंड किया था। तो उनका कैब्राल ही नाम था, तो वो ब्राज़ील वाले ही थे जिन्होंने ब्राज़ील रूट फाइंड किया था। और उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी अपने इंडिया में। उनकी वाली जो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया जो पोर्टुगीज़ वाली जो फैक्ट्री थी ना, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश की थी अपनी इंडिया में, वो भी कैलिकट में। कैलिकट अभी पता नहीं मुझे, अभी इस करंट सिचुएशन में कैलिकट को क्या बोलते हैं वो लोकेशन नहीं पता मुझे। तो हाँ, तो कैब्राल ही वो इंसान था जिसने ना गन बोट डिप्लोमेसी स्टार्ट की थी। मतलब वहाँ के जो ये थे ना राजा थे ना, उनको उन्होंने गन बोट डिप्लोमेसी से डिफीट किया था। तो ये भी चीज़ एक है, तो ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम्स। सेकंड जो थे वो थे, सेकंड नहीं थे ये थे इसके पहले जो थे ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बट वॉइस जो गवर्नर जनरल थे ना, गवर्नर जनरल ही बोलते हैं ना उसको। फर्स्ट पोर्तुगीज़ गवर्नर जनरल ने गवर्नर जो थे ना पोर्तुगीज़ के, वो थे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। इनका टेन्योर था 1505 से लेके 1509 तक, 4-5 साल का इनका टेन्योर था। बट भाई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान था एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अरब्स जो थे ना, जो ऑटोमन टब्स तक जो कुछ भी लेके जाते थे, और फिर ऑटोमन टब्स लोग कहीं और जो चीज़ बेचते थे अपनी इंडिया के स्पाइसेस। तो जो महाराजे लोग थे तो ये इनको स्पाइसेस देते अरब्स लोगों को, और फिर ये उधर कहीं और जाके बेचते थे। तो इसने क्या करा है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने, भाई इसने पूरे अरब वाले जो भी चीज़ें थी ना, अरब वाले पूरे लोग थे ना तो किंग्स को मजबूर किया कि अरब वाले लोग को आप बिल्कुल नहीं बेचना सामान, और उनको अपने मतलब जो भी अपनी अपनी टेरिटरी है, जो भी आपका जिला या फिर कोई भी पूरा एरिया है, वहाँ पे अरब लोग आने भी नहीं चाहिए करके। तो इसने फोर्सफुली ये सब चीज़ें करवाई है अपने इंडियन के किंग्स से। तो ये चीज़ एक थी। और ये इतना ज़्यादा शातिर था ना इंसान, मतलब वैसे तो पुर्तगाली सभी शातिर थे, बट इन्होंने अपने पे ना राज नहीं किया। राज सिर्फ ब्रिटिशर्स ने किया है, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है उन्होंने करा। तो अब प्रॉब्लमेटिक क्या हो जाता था पता है क्या, जब ये आया तो इसने पता है इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं करा। ये था चालाक, इसने करा सी रूट पे कब्जा। जो भी इंडिया के पास 3 मेजर सी रूट्स थे ना, जहाँ से कुछ भी चीज़ें चाइना से आ रही है या फिर कहीं और से आ रही है, पूरे सी रूट्स इन्होंने कैप्चर करे। और इसके मैं बताती हूँ आपको अच्छे से, तो ये छोड़ो बुक का। तो इन्होंने क्या करा बताए, जो जैसे इंडिया यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से इन्होंने ना पूरे सी रूट्स पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे कुछ तो चाइना था, तो जहाँ मतलब बोट्स तो वहीं से जाके मतलब क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ इधर है और थोड़ी सी कंट्रीज़ इधर थे, तो अभी चाइना को अब उसका मतलब चीज़ें वगैरह बेचने में तकलीफ़ होंगी। तो उन्होंने सी रूट्स को जब कब्ज़ा करा, तो मतलब सी रूट से ही जाते थे ना वो अपना गुड्स वगैरह लेके, शिप्स वगैरह से ही जाते थे। उसको शिप्स का नाम क्या था उसको यार, कार्टल ऐसे कुछ तो, कार सी था एक का नाम उस शिप्स का। तो वो मेजर शिप थी, जो बहुत बड़ी शिप थी, उसमें बहुत सारे आप चीज़ें लेके जा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस बहुत सारे गुड्स। और यहाँ पे गुड्स का मतलब ये है कि अपना जो भी प्रोडक्शन हुआ है, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया या फिर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, तो वो बॉक्सेस में कंटेनर्स में भर के वो लोग लेके जाते थे, तो उसको कहते हैं गुड्स। और यहाँ पर मैं अभी बार बार नहीं बोलूँगी गुड्स का मीनिंग क्या होता है, तो मैं सिर्फ गुड्स बोलूँगी, ठीक है। तो अब बात ये होती थी कि जब भी वो लोग वहाँ से लेके जाते थे, तो अब भी पोर्तुगीज़ इतने ज़्यादा होशियार कि उन्होंने मेजर वही पोर्ट्स चूज़ करे जो जहाँ से वो चाइना वाले या फिर कोई भी जो कंट्री है ना, उस टाइम पे कंट्री नहीं होती थी, उस टाइम पे सिर्फ एरिया होते थे, तो कोई भी एरिया वाले इंसान वहाँ से जाते थे। तो आप इतना बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो आपको लाइक इतना ज़्यादा आप फ्यूल लेके तो नहीं चलोगे कि हर बार आपको मतलब सी के अंदर आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन लगते थे मतलब लेबर्स लोगों के लिए। और जो भी वो मर्चेंट्स थे ना, मर्चेंट्स इन द सेंस, मर्चेंट्स का मीनिंग होता है जो भी मतलब बिजनेसमैन लोग जो रहते हैं ना, उनके पास उनके अलग से सब
मतलब उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं ना उनको मर्चेंट्स कहते हैं। तो भाई ये बिजनेसमैन लोग के आसपास वाले लोग जो भी उनका काम करते हैं उनको मर्चेंट्स कहते हैं। तो वो लोग जब जाते थे तो वो अब भाई इंसान है तो खाना पीना और सब कुछ चीज़ें लगेंगी, तो कहीं ना कहीं पे रुकते थे। तो रुकने जहाँ पे शिप्स रुकती है उनको कहते हैं पोर्ट्स। तो वो मेजर पोर्ट्स इन लोगों ने कैप्चर करे। अब कितने ज़्यादा होशियार ये लोग, तो होशियार मतलब उनको कैप्चर करना ही था तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ठीक है उनको टैक्स चाहिए था वहाँ से। अब इंडियन ओशन में जितने भी शिप्स जाएंगे उन पे सब पे टैक्स लगेगा, ये इन्होंने डिसाइड करा। ठीक है, अब टैक्स कितना, आप अगर आप 100 रुपये की चीज़ लेके जा रहे हो तो 5% टैक्स, मतलब 5 रुपये इनको देने पड़ेंगे पोर्तुगीज़ में। और अगर यही लाखों में अगर हो रहा है वैसे तो हाँ, मतलब उस टाइम पे मतलब इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक कि लोग भी होते होंगे कि लाखों तक के होते भी होंगे, तो पता नहीं मुझे। बट एक बात सोचने की है ना भाई कि अगर तुम लाखों में लेके जा रहे हो तो 5 लाख रुपये, लाइक 100 लाख का अगर तुम माल लेके जाओ तो 5 लाख रुपये आपको वो सिर्फ पोर्तुगीज़ को देने हैं। और 5 लाख लाइक फुकट नाहीत कधीच पैसा, एज पर माई ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने क्या करा जब भी, तो अब वो जब जहाँ वहाँ से जाते थे मतलब इनफैक्ट पता है जो इंडियंस के भी जो शिप्स थे ना उन्होंने पास करके रखा था। तो आप जब भी वो पास वाले जब शिप्स थे ना वो अगर जाते थे वो पोर्तुगीज़ शिप्स, वो उनको पोर्तुगीज़ की जो शिप्स थी ना वो शिप्स को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करती थी। पर अगर वो पास वाली शिप्स नहीं रहती थी, पास मतलब वो एक कार्ड जैसा रहता था, तो वो अगर दिखा दिया तो फिर वो आपके शिप्स को कुछ नहीं करेंगे और पोर्तुगीज़ प्रोटेक्शन में वो शिप्स अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगी। तो ऐसे था वो। तो जब भी जाते थे तो वो पास दिखा के जाते थे। बट जो गुजराती और अपने जो इंडियन मर्चेंट्स थे ना वो पहले से ही जुगाड़ू है, तो आपको तो पता ही होगा। तो उनको इस टैक्स से सब चीज़ों से बचना था, क्योंकि मतलब उनको नहीं रहना था पोर्तुगीज़ के लाइक सब चीज़ों के अंडर, क्योंकि किसको पसंद होगा यार किसी के अंडर में रहना। तो उन्होंने फिर क्या करा पता है, जो इनके जो पोर्ट्स थे ना, मलक्का था, अल्मीडा था और एक था जो ऊपर में थोड़ा सा था। तो इन सब पोर्ट्स में नहीं रहते थे ये लोगों ने किसी और पोर्ट्स पे जाते थे। और ये ना अपने प्राइवेट आर्मीज भी रखते थे। प्राइवेट आर्मी मतलब इन दोनों का मीनिंग, मतलब जो पायरेट जो वर्ड है ना, पायरेट, PIRATE, पायरेट, ये प्राइवेट आर्मी से बना हुआ शब्द है। तो जो कि पहले लाइक जब मैं बता रही हूँ ना इस टाइम पे वो लोग अपने खुद के जो, जैसे एक पूरी जहाज़ जा रही है उनकी, तो उसके साथ साथ मतलब और छोटे छोटे 2-3 जहाज़ जाएंगे जो कि पायरेट्स के जहाज़ होंगे, मतलब प्राइवेट जो आर्मी है ना उनकी, तो उनके जहाज़ होंगे। अब ये जहाज़ क्या करेंगे पता है क्या, ये एक तो पहले तो अपन ऐसे मतलब दूसरे पोर्ट्स पे रुक रहे हैं पहली बात तो। और फिर जब वहाँ से निकलेंगे और लाइक गवर्नमेंट, उस टाइम पे गवर्नमेंट एज अ पोर्तुगल को ही बोलते थे, तो अगर उनके जो जहाज़ वगैरह दिखे तो उनको वो डुबा देते थे। तो कितने होशियार। मैं जब ये पढ़ रही थी ना भाई साहब बोला इतना खतरनाक, मतलब देखो ना मतलब। और ना एक चीज़ हुई थी जो बाबर बाबर था या कोई तो था, उसको ना पता है इन्होंने क्या करा था, उसकी ज़मीन भी ले ली थी। और उसको पता है कैसी मौत दी थी, उसने ना उसके पैरों पे पत्थर बांधा था और फिर उसको ना समुद्र के अंदर ढकेल दिया था। तो इससे खतरनाक तरीके से उसके ना मौत की थी। और उसका जो पूरी जो संपत्ति वगैरह है ना वो भी उन्होंने ले ली थी। पोर्तुगीज़ में कोई तो है, उन्होंने करा था ये चीज़ तो शायद और हाँ, जो अल्फांसो मैंगो होते हैं ना, वो अल्फांसो करके एक ब्रिटिश गवर्नर है, सेकंड ब्रिटिश गवर्नर, तो उन्होंने ये चीज़ लाई थी इंडिया में जो हाफूज सांबो जो बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में अल्फांसो या मैंगो कहते हैं। तो वो चीज़ भी ब्रिटिशर्स ने ही लाई थी। तंबाकू टोबैको जो है वो भी ब्रिटिशर्स ने ही लाया था। वो भी इसी समय, वो भी अल्फांसो के ही समय में था, जो कि 1529 शायद से आज 1529 1510 के आसपास ही था वो। 1510 के आसपास ही था जब उन्होंने ये चीज़ लाई थी। नहीं हाँ, 1510 to 1515, 1509 से 1515 तक के नहीं हाँ, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क नाम था उसका, उनका जो ब्रिटिश गवर्नर थे, सेकंड ब्रिटिश गवर्नर। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करी थी। पहले थे अल्मीडा और सेकंड थे अल्बुकर्क। तो जो बॉम्बे अभी के समय पे मुंबई है वो कैप्चर किया था अल्मीडा ने, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर था। और भाई इनके मतलब बहुत, मतलब ये ना इनकी ना बहुत सारी डिमेरिट्स भी है। ये क्यों अपने इंडिया को कब्जा क्यों नहीं कर पाए। पहली बात, पोर्तुगीज़ जो लाइक जो कंट्री है ना अभी के इसमें, पोर्तुगीज़ जो भी है तो वो छोटी है, ठीक है। और वहाँ के लोगों के रिसोर्सेज भी ना छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है जब आप बोलते हो कि उन्होंने कब्ज़ा क्यों नहीं करा।
और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि देखो अपने इंडिया में ना बहुत ज़्यादा किंग्स और ऐसे क्वींस के राज हो चुके हैं। अपन जो पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, तो भाई इनकी मतलब बुद्धिमत्ता जो चीज़ थी ना इनकी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और इनका जो एम्पायर था ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। भाई इनका जो एम्पायर इतना बड़ा मतलब इनकी जो इतना बड़ा एम्पायर था ना उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा वो देश था। मतलब समझ के चलो ना वो मतलब इतना सारा एम्पायर चलाने वाला एक इंसान, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लाइक हूँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एज मैं छोड़ो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, तो उनका इतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर है और उनको अगर लाइक छोटे से देश जैसे एम्पायर से अगर फाइट करनी है तो ऑफकोर्स रानी लक्ष्मीबाई जीतेंगे। तो समझ में आ रहा है, अगर वो उन्होंने पोर्तुगीज़ के गवर्नर ने भी अगर उनसे फाइट करी है तो फिर भी पोर्तुगीज़ का तो उनका आखा शहर चला जाएगा उनके इसमें, तो समझ रहे हो आप, ऐसे कुछ रहता था। तो हमारा जो एम्पायर थे ना जो बहुत ज़्यादा बड़े थे, और जैसे शिवाजी महाराज हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, मुगल्स हो गए, मुगल्स के तो भाई साहब बहुत बड़े थे एम्पायर। और एक था KDR, क्या नाम है उसका, कृष्णदेवराया जो थे ना उनका भी बहुत बड़ा एम्पायर था। तो ऐसे कुछ लोग मतलब ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे हमारे इंडिया में जो किंग्स थे। मुस्लिम्स भी रहे हैं, हिंदूज़ भी रहे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ रही है। बट एक हमारे किंग्स की भी डेमेरिट है कि उन्होंने नेवल जो मतलब समुद्र का जो जितने भी तट था ना वहाँ पे उन्होंने शिप्स और इन सब चीज़ों में ना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, कुछ ही लोगों ने किया था। बट शिवाजी महाराज फर्स्ट आई थिंक ऐसे थे जिन्होंने शिप्स वगैरह में इन्वेस्ट किया था। और उसको उनको ना नेवल ऐसे कुछ तो किताब मिला है उनको कहते हैं, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार। तो ऐसे सब था। बट उनका जो राज है ना पोर्तुगीज़ का, वो पहले थे जो ईस्ट मतलब पहले यूरोपियंस थे जो कि आए, और वो है लास्ट लोग जो इंडिया छोड़ के गए। मतलब ब्रिटिशर्स के बाद भी वो कुछ साल तक रहे हैं। उन्होंने बाद में लाइक गोवा को अपने अंडर दिया है। गोवा जो अपने पूरी टेरिटरी है ना, जो प्रिंसली स्टेट है, गोवा प्रिंसली स्टेट नहीं है, स्टेट है गोवा। तो उसको मतलब जो गोवा एरिया है ना उसको लास्ट में अपने इंडियन के हाथों में सौंपा है। ऐसी थी पूरी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा बड़ी थी वैसे तो, मतलब एक वीडियो में कंप्लीट करना नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा बातें होती है इसमें। तो मेरे को अच्छा लगा बातें मतलब बता के आपको। और बहुत सी चीज़ें यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ करके, देखना पड़ेगा मेरे को, नाम वगैरह याद करने पड़ेंगे। और डेट्स का मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि मुझे ना मतलब डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं याद होती है डेट्स वगैरह। बट मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा तो भी याद है इसका। तो अभी मेरे को इसकी रिवीजन पहले करती हूँ, बाद में वो देखती हूँ, क्योंकि अब मेरे को पता चला गया कि भाई इसका मेरे को लाइक कुछ नहीं आ रहा है बट इतना भी एकदम परफेक्टली नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने को परफेक्शन चाहिए अभी के अभी। तो इसलिए अभी मैं करती हूँ ये वाला, आपसे मिलती हूँ बाद में। चलो भाई, बाद में नहीं, ये वीडियो को ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा देख के अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझा होगा पोर्तुगीज़ और इन सब के बारे में। तो पोर्तुगीज़ अलग थे, ब्रिटिश अलग थे, सब कुछ चीज़ें अलग थी। और अपने अपने पे जो राज करने वाले, अपने पे जो राज किए थे वो थे 5 अलग अलग यूरोपियंस, 5 टाइप्स ऑफ यूरोपियंस समझ लो आप। तो ऐसे थे, पहले थे पोर्तुगीज़, दूसरे से डच, तीसरे थे ब्रिटिशर्स, फोर्थ थे डैनिश, और फिफ्थ थे फ्रेंच लोग जो फ्रांस के होते हैं वही। तो हाँ आपसे मिलते हैं बाद में।